प्यारे विद्यार्थियों, गुड इवनिंग। और आज हम बात करेंगे अपने प्रैक्टिस सेट नंबर 13 की। एज यू नो दैट कि कल हम किसी काम से बिजी थे, वरना ये वीडियो कल आती। तो आज होने वाला है बच्चों 13वां नंबर। कोई नहीं, कर दो। ओके, चले भाई देखें। तो मैंने तुम्हें बताया था ये पैसेज है, अनसीन पैसेज, और इसको पढ़ेंगे फिर इसके जवाब देंगे। और इसके पढ़ने का तरीका ये है कि मैंने जैसे आपको बताया था कि पढ़ लें, आप पढ़ के देखिए क्या होगा, क्या बता रहा है क्या नहीं बता रहा है। मेरे भी कुछ तैयार नहीं है, आपके भी कुछ तैयार नहीं है। राव केप्ट हिज इंपॉर्टेंट पेपर्स स्टेक्ड, है ना, स्टेक्ड इन एन अलमीरा विच ही केप्ट लॉक्ड एंड द की। एक बार पढ़े सभी लोग जल्दी से, जरा एक बार पढ़े बच्चों जल्दी, है ना। जैसे वर्ड है स्टेक्ड, इसका मतलब होता है बच्चों ढेर लगाना, ढेर लगाना। यानी राव केप्ट हिज इंपॉर्टेंट पेपर्स स्टेक्ड इन एन अलमीरा, यानी राव ने रोक रखे थे, रख रखे थे अपने पेपर और ढेर लगा रहा था। कहां? अलमीरा में ढेर लगा रखा था। which he kept locked and the key hidden under a lining paper in another cupboard where he kept his clothes and a few odds and ends। देखो इन्होंने क्या कहा है कि which he kept locked, यानी वो कहां रखता था, उन्हें लॉक में रखता था। and the key, जो की थी उसकी, वो हिडन माने छिपाता था, अंडर ए लाइनिंग पेपर। लाइनिंग पेपर था, लाइनिंग पेपर मतलब एक तरह से न्यूज़पेपर भी बोलते हैं, उसके नीचे रखता था। इन अनदर कपबोर्ड, एक दूसरी कपबोर्ड थी उसकी, उसमें वेयर ही केप्ट हिज क्लोथ्स, जहां वो अपने कपड़े रखता था, यानी जहां वो अपने कपड़े रखता था, क्लोथ्स एंड फ्यू ओड्स एंड एंड्स। देखो एक सवाल आया बच्चों यहां पे, ओड्स एंड एंड्स। अब हमें इसका अर्थ बताना है कि ओड्स एंड एंड्स क्या है, यानी ये एक अलग सा वर्ड यूज किया गया है, तो इसका अर्थ क्या होगा ये तुम्हें बताना है। जरा बताओ एक बार देख के क्या होगा, है ना। तो क्या है कि वेयर ही केप्ट हिज क्लॉथ्स, यानी बोल के रहिए टेबल आज। फ्यू ओड्स एंड एंड्स, फ्यू ओड्स एंड एंड्स, है ना। कुछ क्या, विभिन्न चीजें, कुछ अलग प्रकार की चीजें, तरह तरह की विभिन्न चीजें, तरह तरह की विभिन्न चीजें। अगर मैं यहां लिखना चाहूं तो तरह तरह की विभिन्न चीजें। एंड द की ऑफ हिज सेकंड, जहां वो क्या रखता था, कपड़े रखता था और कुछ तरह तरह की चीजें रखता था। एंड द की ऑफ हिज सेकंड कपबोर्ड, और जो सेकंड कपबोर्ड की चाबी थी, ऑल्सो वाज हिडन समवेयर, उसे कहीं और दुबकाता था। देखो कितनी बढ़िया कहानी है। अलमीरा में पेपर रखता था ढेर लगा के, उसकी चाबी दुबकाता था कहीं लाइनिंग पेपर के नीचे, किसी दूसरी कपबोर्ड में, जहां वो अपने कपड़े वगैरह और कुछ तरह तरह की विभिन्न चीजें रखता था वहां। एंड द की ऑफ हिज सेकंड कपबोर्ड, और जो उसका सेकंड कपबोर्ड है, यानी जिसमें कपड़े रखे थे अभी, ऑल्सो वाज हिडन समवेयर, उसे भी कहीं दुबका के रखता था। सो दैट नो वन कुड हैव एक्सेस द, सो नो वन कुड देन एक्सेस, यानी कोई भी नहीं पा सकता था, ढूंढ सकता था, टू द कपबोर्ड्स, अलमारियों को, विच कंटेन्ड वर्चुअली ऑल द क्लूज टू हिज लाइफ, उसकी लाइफ के जो विभिन्न प्रकार के, मतलब एक तरह से क्लूज थे उसकी लाइफ के, वो एक तरह से सेफ थे, लॉक्ड थे कहीं ना कहीं किसी अलमीरा वगैरह में, है ना। ऑकेजनली ऑन एन आफ्टरनून, अक्सर क्या होता है, ऑकेजन कोई मौका, अवसर, है ना। एन आफ्टरनून एट हिज आवर ऑफ क्लैरिटी एंड एनर्जी ही हैड लीव हिज इजी चेयर, वो अपनी जो आरामदायक चेयर थी उसे छोड़ता था। बोल्ट द डोर एंड ओपन द फर्स्ट कपबोर्ड, और अपना फर्स्ट कपबोर्ड ओपन करता था। टेक आउट द की अंडर द पेपर लाइनिंग एंड देन ओपन द अदर कपबोर्ड कंटेनिंग हिज डॉक्यूमेंट्स, टाइटल डीड्स डेयरीज पेपर्स बाय ए विल। कौन है ये? राव है भाई साहब। तो राव साहब क्या करते थे? ओपन द अदर कपबोर्ड कंटेनिंग हिज डॉक्यूमेंट्स, टाइटल डीड्स, डायरीज, पेपर्स एंड अ विल, ये चीजें वो रखते थे। ऐसा कुछ इसमें कहा गया है। ऐसे पढ़ेंगे जल्दी से और जल्दी सवाल देखेंगे। Which of the following is most nearly similar in meaning to the phrase?
odd and ends as used in the passage. odd and ends फ्रेज है ये, जो पैसेज में यूज की गई है, उसका नियरली सिमिलर मीनिंग आपको बताना है. अर्थ, लोस्ट आइटम्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स, वेरियस थिंग्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स, रेयर आइटम्स डिफरेंट टाइप्स, वेरियस विभिन्न प्रकार की चीजें जो अलग अलग प्रकार की थी. मैंने अभी बताया भी है, देखो तरह तरह की विभिन्न चीजें, है ना बच्चों. अगला सवाल कह रहे व्हाट सॉर्ट ऑफ पेपर्स वर कंसीडर्ड इंपोर्टेंट बाय राव. राव के द्वारा जो शॉर्ट पेपर्स थे कंसीडर करते थे, वो कहां करते थे, कौन से पेपर थे, मतलब टाइटल डीड्स, डायरीज, पेपर्स एंड विल. यही सवाल है. लव लेटर थोड़ी करते थे भाई साहब. बैंक पासबुक का तो जिक्र ही नहीं हुआ, शेयर मार्केट पेपर्स का भी जिक्र नहीं हुआ. तो जिसका जिक्र हुआ है, कॉमन सी बात है, जिसका जिक्र हुआ उसे लगा दो आंसर. तो इसमें तो कोई बड़ी चीज है ही नहीं बच्चों. क्या होता है ना पता है, आप पैट में करें या फिर इंग्लिश के किसी और पेपर में करें, आप एक हवा बनाते हैं, अरे यार पैसेज है, बहुत बड़ा पैसेज है, कैसे इसके सवाल होंगे, कैसे हल होंगे. पढ़ो तो देखो, एक बात बताऊं, अगर पढ़ ली तो कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आपसे हो जाएंगे, बस यूं ही हो जाएंगे. 3-4 क्वेश्चन यूं ही हो जाएंगे. अरे भाई पढ़ने वालों से भी 1-2 क्वेश्चन तो वैसे ही गलत हो जाते हैं पैसेज में, एक आधा क्वेश्चन तो वैसे ही गलत हो जाता है मेरे लाल. तो इसलिए कोशिश किया करो, ट्राई करोगे तो सब कुछ हासिल होगा. चलें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड सब्स्टिट्यूट द वर्ड स्टेक्ड. स्टेक्ड, स्टेक्ड माने क्या होता था, मैंने बताया था अभी तुम्हें, ढेर लगाना. ढेर लगाना, किसी चीज का ढेर लगाना. रिमूव्ड तो क्या होता है, रिमूव्ड माने मिटाना, तो ये तो गलत है. टोर्ड माने क्या होता है, फाड़ना, ये भी गलत है बच्चों. पाइल्ड माने होता है इकट्ठा करना, इकट्ठा करना. स्पॉइल्ड माने होता है बर्बाद करना बच्चों, है ना. कौन सा आंसर बनेगा, पाइल्ड ही बनेगा. बात समझ में आगे नहीं आगे तो कुछ है थोड़ी, आगे बढ़ते हैं. हाउ डिड राव इंश्योर द सेफ्टी ऑफ हिज इंपोर्टेंट पेपर्स बाय पुटिंग देम इन द कस्टडी ऑफ हिज वाइफ. ओहो, वाइफ का तो जिक्र ही नहीं मेरे लाल, तो वाइफ का तो जिक्र नहीं, तो काम खत्म करो. बाय स्टेकिंग देम इन ए बैंक लॉकअप, नो, बैंक लॉकअप का भी जिक्र नहीं हुआ था इसमें. बाय स्टेकिंग देम इन एन अलमीरा विद लॉक एंड की, हाँ इसका जिक्र है. बाय गेटिंग देम लैमिनेटेड, ना, लेमिनेशन कहां कर रहा था वो. जनरली क्वेश्चन से भाई साहब एक बार अगर पैसेज पढ़ लो तो डन, समझना मत कि ये ऐसी दे दिया मैंने अपनी मर्जी से. सीजीएल 2023 में आया हुआ प्यारे बच्चों. आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट नियरली सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ल्ड. यानी ये कह रहे हैं कि एक्सिस एक वर्ड है, एक्सिस, तो उसका सिमिलर मीनिंग क्या होगा. टू बी एबल टू डिक्रीज समथिंग, टू बी एबल टू इंक्रीज समथिंग, टू बी एबल टू ऑब्टेन समथिंग, टू बी एबल टू ओवर पावर. अच्छा बताओ एक्सिस माने क्या होता है. एक्सिस माने होता है एक तरह से पहुंच, किसी की पहुंच होना. जरा बताओ कौन सा ऑप्शन चुनोगे, जरा लगाओ जल्दी से मेरे लाल, लगाओ, थोड़ा सा समय ले लिया करो. लगाया. इंक्रीज माने होता बढ़ाना, तो उसने, एक्सिस माने पहुंच है, पहुंच या पाना किसी चीज का, पाना, पा लेना किसी को. डिक्रीज माने होता कम करना, तो ना कम करना है ये और ना ही बढ़ाना है ये. और ओवर पावर का मतलब अलग चीज है. ऑब्टेंड माने होता पाना, ऑब्टेन माने पाना, गेन माने पाना. तो ये आंसर इसका सही है ना. इसका मतलब क्या है कि वर्ड का भी आपको अच्छे से ध्यान हो, वर्ड मीनिंग भी हमें याद हो. ये पैसेज हल्का लग रहा है लेकिन याद रखना, स्टेक्ड अगर तुम्हें याद ना होता तो इस, और पाइल्ड याद ना होता तो ये क्वेश्चन 100% गलत जाता. और तुमने प्रैक्टिस ये कर लिया, शायद गलत कर भी लिया हो. इसलिए बी केयरफुल कि कुछ चीजें अब धीरे धीरे बढ़ाओ. आगे बढ़ते हैं बच्चों. अनाउंस्ड, सेक्रेट माने क्या होता है बताओ. सेपरेट, सेक्रेट माने छिपा हुआ, छिपा हुआ, सेक्रेट बोलते ना, इससे सेक्रेट. हाइड माने भी छिपा हुआ होता है, छिपा हुआ होना, हाइड. डिक्लेयर्ड माने क्या होता है, डिक्लेयर्ड माने क्या कहते हैं हिंदी में भाई. डिक्लेयर इंग्लिश में तो पता है, घोषणा करना है कि ये चीज की डिक्लेयर करना है ना. तुम बताओ जरा क्या होता है डिक्लेयर. घोषित करना है ना, घोषित करना, घोषणा करना, वही बात आ गई,
घोषणा करना या घोषित करना, किसी चीज को डिक्लेयर्ड हो गया है ना, घोषित करना। और इसका मतलब क्या होता है भाई साहब? अच्छा, अनाउंस्ड माने क्या हो गया? अनाउंस भी तो एक तरह से यही हो गया ना, किसी चीज की घोषणा करना यानी किसी चीज को बताना, वही तो हो गया ये भी, है ना। अनाउंस करना, कोई चीज अनाउंस कर दी हमने, इसका मतलब क्या होता है? बहिष्कार। ठीक है मेरे लाल, अब आप सोचिए इसका आंसर कौन सा होगा। सिनोनिम पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग, यानी कि सिनोनिम पूछ रहा है मेरे लाल। तो बताओ, अनाउंस माने घोषणा करना हो गया, बहिष्कार तो होगा नहीं, सेक्रेट छिपा हुआ भी नहीं होगा, हाइड भी छिपा हुआ नहीं होगा, डिक्लेयर्ड सही वर्ड है। घोषणा करना, घोषणा करना, है ना भाई? समझ में आगे बात नहीं आई बच्चों? बताओ जल्दी से, बताओ अगला सवाल, बताओ अगला। क्रूक्ड माने क्या होता है? मुड़ा हुआ होना। वैसे क्रूक माने मोड़ना होता है, अब ये क्रूक्ड है तो मुड़ा हुआ होना है। टेकन माने क्या होता है? टेकन माने पाया हुआ, पाया हुआ यानी जिसको पा लिया हो। टोस्टेड माने क्या होता? भूनना, 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 टोस्टेड भूनना, समझ गए ना? भूनना भाई, अरे किसी चीज को खीले वेले वगैरह भूनना। ट्विस्टेड माने मोड़, मोड़ या ऐंठ, किसी चीज में ऐंठ होना। ऐंठ इंसान वाली ऐंठ नहीं है, ये इंसान तो अलग प्रकार की ऐंठ रखते हैं भाई साहब, ये अलग प्रकार की ऐंठ है। ऐंठ माने ऐंठा मरोड़ी जो पेड़ों में पड़ जाती है, ये वाली ट्विस्ट मोड़ पड़ना, उसे बोलते हैं। एडमिरेबल प्रशंसनीय, प्रशंसनीय भाई साहब, है ना, प्रशंसनीय यानी तारीफ लायक। तो क्रूक्ड का आंसर क्या होगा सिनोनिम में? क्रूक्ड मुड़ा हुआ होना, तो ट्विस्टेड मोड़ या ऐट मुड़ा हुआ होना। याद रखना मेरे लाल, अगर ये याद नहीं हुए तो कल तोड़ेंगे आपको, पिटाई हो जाएगी, इसलिए याद रखना। एस्ट्रेंज बहिष्कार, एस्ट्रेंज होना बहिष्कार होना, सेक्रेट छिपा हुआ होना, डिक्लेयर घोषणा करना है। हाइड माने छिपा हुआ होना होता है, हाइड माने ये वाला भी, ये वाले भी छिपा हुआ है, छिपा हुआ, कभी आप समझे कि ये वाला है ना। सेक्रेट माने रहस्य भी होता है, रहस्य किसी चीज का, छिपी हुई बात होना, ठीक है भाई। टेकन वही है टेक वर्ब का, जिसकी टेक वर्ब फर्स्ट फॉर्म है और टुक सेकंड फॉर्म है, और ये थर्ड फॉर्म है बच्चों, तो ये भी याद रखना, टेक टुक टेकन। चले भाई आगे बढ़े, देखते हैं। लिख रहा है बी माई गैस, टू डू, टू डू है क्या आगे? प्लीज डू इट, सही है, ये वाला आंसर आएगा बच्चों, है ना। बी इसका मतलब ही ये है, डू इट, इसका मतलब ही भाई साहब ये है, इंग्लिश में, हिंदी में मतलब ही ये है, यानी किसी कार्य को करना, किसी कार्य को करना। मेरे एक मेहमान बन जाओ, किसी कार्य को करना, यानी प्लीज डू इट। बी विद मी नहीं होगा, ये सब गलत है, ये सही है, प्लीज डू इट, है ना। बी माई गेस्ट। आगे टू मिस द बस, इसका मतलब होता है मौका गवाना। क्या होता है मेरे भाई? मौका गवाना। अच्छा, नॉट ओनली दिस बट ऑल्सो मौका गवाना एंड मिस द बोट भी होता है एक वर्ड, तो मिस द बोट को भी क्या बोलते हैं? मौका गवाना ही बोलते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो मौका गवाना याद रखेंगे आप। शॉर्ट लिव्ड ग्लोरी गलत है। एस्केप बाय अ थिन मार्जिन, एस्केप माने क्या होता है? बचना। थिन माने पतला, मार्जिन माने बाल बाल, मतलब इसका मतलब क्या होता है? एस्केप थिन मार्जिन, बाल बाल बचना। पूरे का मतलब होता है बाल बाल बचना, इस पूरे का मतलब होता है बाल बाल बचना। टू लॉस एन अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है? मौका गवाना। क्या होता भाई? मौका गवाना। मेरे लाल आ रही बात समझ में? नहीं आ रही? देखो मैं इधर बोर्ड पे देखता रहता हूं, इसलिए क्योंकि बोर्ड पे देख के तो पढ़ाना है। अब मैं तुम्हें देखूंगा तो भाई साहब बोर्ड पे कौन पढ़ाएगा, इसलिए इधर देखते रहा करो। ए प्रॉब्लम इन ए सिचुएशन, किसी स्थिति में कोई समस्या का आना, आंसर तो यही बनेगा ना, मौका गवाना। मिस द बोट भी आता है एक वर्ड, मिस द बोट, जैसे ये दे रखा है ना बच्चों, क्या दे रखा है? मिस द बस। अब बस की जगह कभी कभार बोट भी आता है, मिस द बोट, ठीक है मेरे लाल, मिस द बोट, ये भी आता है कभी कभार, मिस द बोट। उसका मतलब ये है मौका गवा देना, अपॉर्चुनिटीज का गवा देना, है ना, ये होता है। चले आगे बढ़े मेरे भाई, देखें डायरेक्ट। अब है चूज ऑफ द वर्ड, अपोजिट मीनिंग बताना, अपोजिट मीनिंग बताना है। स्नूज होता है दिवा स्वप्न, दिवा स्वप्न भाई साहब,
दिन में सपने देखना दिवा स्वप्न कहलाता है। इंग्लिश में इसे कहते हैं डे ड्रीम। डे ड्रीम है ना, हाँ डे ड्रीम। एक और होता है बच्चों, इसके लिए मैं बता दूं आपको, याद रखना जीवन भर, ब्राउन स्टडी। ब्राउन स्टडी, मुझे याद आ गया, ब्राउन स्टडी। ब्राउन स्टडी का मतलब भी दिवा स्वप्न है, जो दिन में सपने देखे जाते हैं, इमेजिनेशन जो होती है। और दिवा स्वप्न को एक तरह से क्या बोलते हैं, इमेजिनेशन ऑफ द डे। क्या बोलते हैं मेरे लाल, इमेजिनेशन ऑफ द लाइफ, यानी जिंदगी का इमेजिनेशन करना। इमेजिनेशन मतलब क्या होता है, कल्पना मेरे लाल। मेरी नौकरी लग जाएगी तो मैं एक कार लूंगा और कार से जाया करूंगा, और जैसे कार में से उतरूंगा मामू के घर तो सब लोग क्या सोचेंगे, बेटे ये तो स्टेनो आ गया भाई साहब, ये तो पुलिस वाला आ गया, सारे लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। इट्स ए इमेजिनेशन। पढ़ रहे, पढ़ते पढ़ते अचानक याद आया मेरी नौकरी लग जाएगी यार, कार होगी मेरे पास, सब लोग देखेंगे, मैं टशन में जाया करूंगा, वर्दी पहन के जाऊंगा एक बार मामू घर, तो सब क्या सोचेंगे। इट्स ए इमेजिनेशन पार्ट ऑफ द लाइफ, तो उसे कहते हैं स्नूज। कोल्ड माने तो पता ही है आपको, ठंडा, सर्दी। सर्दी भी बोला जाता है, कभी ठंडे में चक्कर में पड़ जाओ, सर्दी भी होता है। और नेगलेक्ट माने क्या होता है, उपेक्षा करना किसी की, उपेक्षा करना मेरे लाल, या फिर नकारना किसी को, नकारना भी होता है, नकारना। और वैक माने होता है जागना, जागना या जगाना, दोनों बातें इसमें आ जाएंगी। अराइज इसका एक दूसरा शब्द है, अराइज, जिसकी फुल और फॉर्म्स होती है अरोज, अराइजन, है ना, ये आता होगा, सन के साथ ज्यादातर आता है। वेकअप माने उठना भी होता है, एक वर्ड आता है वेकअप, है ना, वेकअप। वेकअप माने जागना भी होता है, जागना, वेकअप, सुबह सुबह उठने को बोलते हैं वेकअप, वेकअप इन द मॉर्निंग, है ना। और किसी अंधेरे से अचानक उठना, जैसे आप अंधेरे में थे, पढ़ नहीं रहे, आप मौज मस्ती कर रहे हैं, मैंने मोटिवेट किया, किसी ने मोटिवेट किया, और आप अचानक से बोले अब तो पढ़ना, उधेड़ के बोलना सब कुछ हट जाओ, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, मुझे पढ़ना और नौकरी लेनी है, तो उसे भी वेकअप बोला जाता है। यानी सोए हुए आदमी को जगा दिया है, लेकिन तुम सोए हुए नहीं हो, जागे हुए हो, और जागे हुओं को जगाना डिफिकल्ट वर्क है, सोए को जगाना बहुत आसान है प्यारे बच्चे। चले भाई, तो कोल्ड माने सर्व हो गया, स्नूज और डोज। अच्छा, डोज माने क्या है, डोज माने क्या है, डोज माने होता है सोना, नींद अवस्था में होना, डोज माने ये होता है, यह झपकी लेना होता है, झपकी लेना, झपकी लेना, झपकी लेना होता है मेरे लाल। अब झपकी लेने का एंटोनिम आप क्या लगाओगे, खुद ही सोच लो, झपकी लेने का एंटोनिम आप क्या लगाओगे मेरे भाई, खुद सोचो, बताओ, है नहीं, ये क्या आएगा, क्या आ जाएगा, देखिए आ जाएगा भाई, एंटोनिम बताना ना, एंटोनिम मेरे लाल, एंटोनिम बताना है। और डोज माने झपकी लेना है, तो वैक माने जागना हो गया, ऐसे होता है। सरेंडर का तो आपको पता ही है, आत्मसमर्पण कर देना, आत्मसमर्पण कर देना, है ना, समर्पण। काम माने क्या होता है, शांत होता है, सेरीन भी शांत होता है ना, क्वाइट भी शांत होता है, पीस भी शांत होता है। स्टे माने होता है ठहरना, ठहरना, स्टे। और ये होता सामना करना, विद स्टैंड, सामना करना भाई, सामना करना, आत्मसमर्पण करना, है ना, सामना करना। और वेब जो वर्ड तुम्हारे सामने आया, वेब, उसका मतलब क्या होता है मेरे लाल, अस्वीकार करना। अब आप बताइए इनमें से कौन सा इसका एंटोनिम होगा। आत्मसमर्पण कर देना मतलब लो जी मुझे पकड़ के ले जाओ भाई साहब, हाँ मैं ही चोर हूं, लो मुझे ले जाओ पकड़ के। और सामना करना मतलब सामना करना, मैं चोर नहीं हूं ऐसा, मुझे चोर मत कहना, है ना। तो अपोजिट वर्ड ही तो ढूंढना है ना, और क्या करना ही क्या है, ठीक है मेरे लाल। इसलिए विद स्टैंड आएगा। ओके, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। एक बार रिवाइज कर ले, रिवाइज कर ले। डोज माने झपकी लेना मेरे लाल, और कोल्ड ठंडा होता है, स्नूज माने दिवा स्वप्न, ब्राउन स्टडी या फिर डे ड्रीम, और नेगलेक्ट माने होता है उपेक्षा करना, किसी को नकारना। वेक माने जागना होता है, अराइज उसका फॉर्म है। सरेंडर आत्मसमर्पण। वेब अस्वीकार करना, लहर वाली वेब नहीं है। काम माने शांत होना, स्टे माने ठहरना, विद स्टैंड माने सामना करना, किसी चीज का सामना करना, है ना, सामना करना। क्या कहते हैं सामना करने को, बताओ। फेस टू फेस जो मिलते हैं उसको सामना करना कहते हैं।
ठीक है भाई, चले। हाँ, ये आगे तुम्हारे पैराजंबल्स, और ये मुझे लग रहा है ये रिपीट है बच्चों, शायद ये रिपीट है, शायद ये रिपीट है। बी के बाद डी आएगा इसमें। माई हैंड्स हैड बीन इचिंग टू टीयर डाउन दैट कॉलेज फ्रॉम माई बेडरूम वॉल, सो आई एंटर्ड माई रूम इन हरी। ये पढ़ाया हुआ है शायद, क्योंकि मैंने फिर एंटर किया अपने रूम में उसे फाड़ने के लिए, है ना, ऐसे करके आंसर आएगा। फिर समवन हैड बीन स्मार्ट इनफ, इस तरह से एक था। पहली बात तो बी के बाद डी आ गया, इसका ही सबसे बड़ी बात है कि बी के बाद डी कहां कहां है, बस इसी में है भाई साहब, एक में ही। देखो, माई हैंड्स हैड बीन इचिंग, मेरे हाथों में खुजली हो रही थी, तो टीयर डाउन फाड़कर फेंकने की, द कॉलेज फॉर्म ये रिजेक्ट करने की। टीयर डाउन का मतलब, टू टीयर डाउन का मतलब रिजेक्ट करना भी होता है, रिजेक्ट करना, रिजेक्ट करना, अस्वीकार करना। दैट कॉलेज फ्रॉम माई बेडरूम वॉल, है ना, उस कॉलेज फॉर्म को जो मेरी बेडरूम वॉल पे लगा हुआ था, मैं उसको फाड़ना चाहता था, खत्म करना चाहता था। सो इसलिए, अब सो हमेशा क्या बताता है आपको, रिजल्ट बताता है कि जो मैंने पिछला काम करूंगा ना या किया है वो क्यों किया है, वाई। तो वाई वाली कंडीशन को ये हमें बताता है, क्यों ऐसा किया है। सो आई एंटर्ड माई रूम इन हरी, इसलिए मैं अपने रूम में जल्दी से गया उसे फाड़ने के चक्कर में। समझ में आ रही बात। तो भाई साहब बी के बाद डी 100% एमपी है, 100% एमपी है, मैंडेटरी पेयर, डन हो गया, कटेगा नहीं किसी से भी बीडीसीए, काम खत्म। और इतनी देर में ना होना तो पीक्यूआरएस मत पढ़ियो, कोई फायदा नहीं है। देखिए भाई अगला, सम टर्न्ड देयर आईज टू द टीवी स्क्रीन वेटिंग फॉर द मूवी टू बिगिन। कभी भी इससे वाक्य स्टार्ट नहीं कर सकता मैं, रीजन है सम टर्न्ड देयर आईज, सम कौन। अच्छा बच्चों, सम क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। अब मुझे एक बात बताओ, इंडेफिनिट अगर प्रोनाउन है ये, तो इसमें क्या है, नाउन तो रहा होगा ना कोई, भाई ये किसी नाउन के लिए रहा होगा ना, नाउन के लिए। तो नाउन कौन सा है, वो किसी नाउन के लिए तो आया होगा, तो वो नाउन कहां है, उस नाउन को तो पता ही नहीं। भाई सम टर्न्ड देयर आईज, एक बात सुनो, कुछ लोगों ने अपनी आंखें टिका दी टीवी स्क्रीन पर, वेटिंग फॉर द मूवी टू बिगिन, मूवी स्टार्ट होगी जल्दी से और हम देखेंगे, तो आंखें टिका दी स्क्रीन पे। लेकिन कहां के स्क्रीन पर आंखें टिकाई, क्यों टिकाई, क्या मसला चल रहा था, कौन लोग थे आंखें टिकाने वाले, तो यहां से तो वाक्य स्टार्ट होगा नहीं। सो दैट लीव इट पॉइंट, ए से स्टार्ट नहीं होगा, और जहां भी ए हो कैंसिल करो, पहली बात तो है ही नहीं। दूसरा जलवा यह है कि ए है नहीं, बी और सी से स्टार्ट होगा, टेंशन डी की भी नहीं लेगी, है ना, तो बी या सी से स्टार्ट होगा। दे न्यू दैट, अब देखो दे क्या है, दे प्रोनाउन है। मेरी बात को अगर कोई नकार देना भाई साहब, जिस तरीके से पढ़ा रहा हूं याद रख के चलो, दे प्रोनाउन है, पक्का कोई इसका नाउन रहा होगा, और वो नाउन कैसा होगा मेरे लाल, प्लूरल होगा। और देख मिल गया पैसेंजर्स, ये क्या है, प्लूरल नाउन है, और ये प्लूरल नाउन जो है वो इस पैसेंजर्स के लिए दे आया। मैंने कहा था ना कि प्रोनाउन हमेशा रिप्लेस करते हैं नाउन को, आई मीन इन प्लेस ऑफ नाउन, कहते नहीं, प्रोनाउन यूज्ड ऑलवेज इन प्लेस ऑफ नाउन। या यूं कहिए कि नाउन के रिपीटेशन को रोकता है प्रोनाउन, बार बार नाउन ना आए, बार बार नाउन अगर आएगा तो लेख बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए उसके रिपीटेशन को रोकता है कौन, प्रोनाउन। आ जाता है अपने आप और काम खत्म कर देता है। पैसेंजर को बार बार लिखने से बेहतर है दे लिख दो। और अब एक बात बताऊं, अब तुम सोच रहे हो सर ऐसे तुक्का मार रहे हैं, तो एक काम करो, प्लूरल नाउन ढूंढ के दिखाओ कहीं, अगर या सिंगुलर नाउन, ये प्लूरल नाउन है, मैं तो अभी नहीं कह रहा हूं कि कौन सा आएगा, लेकिन मुझे एक बात का पता लग गया कि इसके लिए ये बना है, ये मुझे पक्का पता है, ये मैं किसी की नहीं बनूंगा। अब देखो, अब दूसरी बात क्या है, ये कह रहे हैं नो सूनर हैड द बिग जेट टेकन, टेकन ऑफ का मतलब जानते हो, उड़ान भरना, उड़ान भरना, उड़ान भरना उल्टा समझ में आता है या मैं जैसे उतर गया। नो सूनर हैड द बिग जेट, नो सूनर के बाद क्या आता है मेरे लाल, द देन आता है, ये भी याद रखना। नो सूनर के बाद क्या आता है भाई, क्या आता है नो सूनर के बाद, देन आता है ना। और बाकी के साथ मैंने तुम्हें लिखा है बहुत बार, द पैसेंजर बिगेन टू बिजी देमसेल्व्स,
यानी जो जेट में बैठे थे वो जो है बहुत ज्यादा बिजी हो गए। अच्छा, बिजी क्यों हुए? दे न्यू इट वुड बी अ लॉन्ग फ्लाइट ह्यूस्टन, यानी कि एक लंबी फ्लाइट है, इसलिए वो बिजी हो गए। किस चीज पे बिजी हो गए? अब देखो एक और बात है, अदर्स टुक आउट बुक्स एंड मैगजीन्स रोड। देखो ये कह रहे हैं सम टर्न्ड देयर आईज, कुछ ने तो अपनी आंखें टिका दी टीवी पे। अदर्स टुक आउट बुक्स, कुछ ने किताबें निकाल ली। इसका मतलब इसके बाद पक्का डी आएगा, यानी कुछ ने तो अपनी आंखें टिका दी और कुछ ने जो है किताबें निकाल ली और मैगजीन पढ़ने लगे। 100% एमपी है मेरे लाल, 100%, किसी से नहीं कटेगा, मैंडेटरी पेयर है। और अगर ये मैंडेटरी पेयर मिल गया ना तो डन है बात, कटने वाली नहीं है। ये मैं बोल रहा हूं, पैसेंजर ये है, दे ये है, हमेशा इसके बाद पैसेंजर नहीं आएगा, बल्कि पैसेंजर पहले और दे बाद में आएगा। बी के बाद सी 100% मैंडेटरी बन गया। ढूंढो कहां है? बी के बाद सी हो और वाक्य भी बी से स्टार्ट हो, सी से हो गई नहीं स्टार्ट, काम खत्म हो गया। बी के बाद सी हो या डी के बाद ए हो। अबे गलत हो गया क्या वाक्य? ए के बाद डी हो, सॉरी, ए के बाद डी हो, तो ए के बाद डी तो इसमें ही है, काम खत्म, वेल एक्सपीरियंस। देखो बी के बाद सी, बी के बाद सी, ए के बाद डी, ए के बाद डी, काम खत्म भाई साहब, ऑपरेशन सक्सेसफुल, आगे बढ़े। अक्षय ऑलवेज गिव्स टू जोना, जोहना, जहाना, जोहाना फॉर हिज सक्सेस। ओहो, ब्लेम माने, ब्लेम माने दोष देना। अब कोई सक्सेस हो रहा है और ये टीचर हो सकता है, उसका अपनी कामयाबी का ब्लेम थोड़ी देगा, उसे दोष थोड़ी देगा। जिंदगी बना दी जिस आदमी ने, उसको दोष देने का तो तुम्हारा हक ही नहीं। दावत के अलावा और दोष कहां से दे दोगे तुम? तो ब्लेम, दोष, दोष देना। आगे अपॉर्चुनिटी, मौका होता है, मौका। अपॉर्चुनिटी क्या होता है? मौका होता है। क्रेडिट माने क्या होता है? श्रेय देना, श्रेय देना, किसी चीज का श्रेय देना। सर मैं आपको क्रेडिट देता हूं कि मैं आपके यहां से सिलेक्ट हुआ हूं और बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट हो गए अपने सेंटर से, तो मैं आपको इसका एक बिग क्रेडिट देता हूं, है ना, ऐसे करके होता है। तो क्रेडिट देना। चांस माने भी क्या मेरे लाल? मौका होना, अवसर होना, है ना। तुम्हें ये मौका दिया जाता है, तुम्हें ये अवसर दिया जाता है ना। तो अब ये बताओ, मौका दिया उसने कामयाबी का या क्रेडिट दिया है? अक्षय ऑलवेज गिव्स, अक्षय हमेशा देता था, क्रेडिट देता है। क्या चीज? क्रेडिट टू जॉन फॉर हिज सक्सेस। अपनी कामयाबी का क्रेडिट किसे देता है? जॉन को। जॉन सर होंगे उसके भाई। चले भाई, वेरी स्ट्रेंडेड, स्ट्रेटेंड, स्ट्रेटेंड का मतलब होता है सीधा खड़ा होना। स्ट्रैंड, द। अच्छा, बैटोन का मतलब क्या होता है ना? बैतो, 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 बैतो होता है, बैतो। अच्छा, बैतो को हम क्या समझते हैं? बैतो हिंदी में बैतो समझ ना, वही है, सही समझ लो तुम। बैतो इन हैंड, यानी बैत होना, बैत लकड़ी का जो बैत हो गया हाथ में, उसकी बात कर रहे हैं, बैत होना लकड़ी। तो बर्डी स्ट्रैंड सीधा खड़ा कर रहा था उसको, किसको? द वुडन बैटोन को, लकड़ी का जो बना हुआ बैत का हैंड जो हाथ में था उसे सीधा कर रहा था। स्विंग माने तो क्या होता है? स्विंग माने होता है क्या भाई? मैं तो भूल गया। थोड़ा सा मोड़ना या मुड़ाना। चार्ज माने, चार्ज माने आवेश होता है वैसे तो, लेकिन साइंस की लैंग्वेज नहीं है, इसलिए चार्ज माने शक्ति, याद रखियो। ओपन माने होता है खुला होना, और मेरे लाल वुडन माने होता है लकड़ी का, लकड़ी का। वुडन शेप की पीओपी कराई है हमने अपने मकान पर, है ना। मैंने अपने फ्रंट इंटीरियर, सॉरी फ्रंट पर, मकान के फ्रंट पर मैंने वुडन जो है पीवीसी पैनल लगवाया है, ऐसे करके जो बोलते हैं वुडन। ठीक है मेरे लाल, आगे बढ़ते हैं। मिस्टर चौधरी गोज टू फ्लाई टू जर्मनी एंड फ्रांस नेक्स्ट वीकेंड। मिस्टर चौधरी गोज टू, जाते थे, जाते हैं कहां को?
फ्रांस को नेक्स्ट वीकेंड, अबे जाते नेक्स्ट वीकेंड, जाते ऐसे नहीं होता भाई, जाते थोड़ी है, अगले हफ्ते जा रहे हैं, है ना। मिश्रा जी अगले हफ्ते जो है आ रहे हैं कहीं से, ऐसे करके जो बोलते भाई, अगर मैं ये बोल देता ना मिश्रा जी अगले हफ्ते जा रहे हैं, तो पब्लिक पता है खुश हो जाती। कुछ पब्लिक तो ये कहती हमारी बात सही निकली, हम कह रहे थे ना मिश्रा जी चले जाएंगे, सो दैट भाई मैं जो है बोल गया आते हैं ना, क्योंकि अफवाह है, मिथ है, मिस्ट्री है, बोलने दो, सब होता है। देखिए मिस्टर चौधरी गोज टू फ्लाई टू जर्मनी एंड फ्रांस नेक्स्ट वीकेंड। मुझे नहीं लगता कि गोज आएगा, ये प्रेजेंट है, और प्रेजेंट जानते हो क्या होता है? प्रेजेंट होता है रेगुलर एक्शन, और रेगुलर एक्शन का मतलब जानते हो मेरे लाल? रेगुलर एक्शन ये कहता है आपसे कि आप जो काम कर रहे हो वो आपकी आदत है। क्या है? आपकी आदत है, यानी हैबिचुअल एक्शन है, यानी आप ये काम करते ही हो रोजाना, हर हफ्ते, ऐसे करके। लेकिन ऐसा नहीं है मिस्टर चौधरी, आगे आएगा इज गोइंग, यहां पे एरर है, क्या आएगा? इज गोइंग टू फ्लाई, ये आएगा मेरा लाल, इज गोइंग टू, तो एरर कहां है? सी में। नॉट गेट इनटू द कार, इट हैज नॉट बीन क्लीन इनसाइड। देख भाई, नॉट गेट इनटू द कार नहीं होता है, नोट से तो वाक्य स्टार्ट ना होगा, डू नॉट हो जाएगा। डू नॉट गेट इनटू द कार, कार में मत, मतलब कार के अंदर मत जाओ, क्योंकि इट हैज नॉट बीन क्लीन इनसाइड, अभी तक वो अंदर से साफ नहीं की गई भाई साहब, कार के अंदर मत जाओ। तो डू नॉट मना करने के लिए, कभी भी तुमने देखा होगा ना, डोंट सिट हेयर, यहां मत बैठो, है ना, डोंट सिट हेयर, इसका रियल रूप ये है, डू नॉट सिट हेयर, है ना मेरे लाल, डोंट सिट हेयर, डोंट अब्यूज मी, डोंट ओबे योर सॉरी, वो तो करना चाहिए भाई, डोंट स्मोकिंग, है ना, ऐसे करके जो आता है। तो डू नॉट गेट इनटू द कार, कार में मत जाओ क्योंकि अभी अंदर से साफ नहीं है, तो डू नॉट आना चाहिए था, तो एरर कहां बन गया? नॉट गेट में। चलो भाई, मिस्टर ओए वाज नॉट ओनली वेरी सेक्सिस्ट, नॉट ओनली बट आल्सो ढूंढ लो आगे हो तो, नहीं है ना, बस एरर हो गया, बट आल्सो आता है नॉट ओनली के बाद, बड़ी बढ़िया बात है भाई साहब, कोई यू कर देगा इसे, तो नॉट ओनली के बाद बट आल्सो आएगा, तो कहां आएगा? ये वाला एरर बन जाएगा, एंड हम्बल ऑल्सो, ये गलत है। नॉट ओनली के बाद बट आल्सो आता ही है 100%, क्या है ये? कोरिलेटिव कंजंक्शन, लिखा है ना सारे, मैंने लिखा हूं आज भी, बताओ लिखा हूं तो बताओ, सब आते हैं, पिछली वीडियोस में सब लिखा है, देख लिया करो रिवाइज का। चले भाई, लास्ट कब हो रहा है भाई? His tone was neither of anger, ना तो उसे गुस्सा है, उसकी टोन में ना तो गुस्सा है, और ना ही नॉर ऑफ सोरो, मगर नॉर ऑफ सोरो नहीं दिया, है ना, ये गलत है, नॉर ऑफ सोरो होगा। कहां गलती आ गई? ये आ गई, नाइदर ऑफ एंगर नॉर ऑफ सोरो होगा। क्यों होगा? क्योंकि जब इससे पहले ये यूज कर दिया नाइदर ऑफ एंगर, तो नॉर के बाद भी वैसा ही फॉर्मेशन आएगा, नॉर ऑफ सोरो, है ना, ना ही गुस्सा दिख रहा था और ना ही दुख दिख रहा था। नन ऑफ द गर्ल नहीं आता, नन हमेशा इतने में से, यानी दो से अधिक में से कोई एक के भी ना होने को दर्शाता है, यानी ये चीजें मैंने आपको पढ़ाई हैं, ये कौन कौन सी होती हैं? देखो मेरे लाल, एक तो होता है आइदर, दो में से कोई एक चीज के होने के लिए, कितने में से? ओनली फॉर टू मेरे लाल, ओनली फॉर टू, ठीक है मेरे लाल, थोड़ी सी बात समझ लिया करो मेरी। एक आता है मेरे लाल नाइदर, है ना, नाइदर, ये होता है इन दोनों में से कोई एक भी ना होने के लिए, है ना, ये भी ओनली फॉर टू है मेरे लाल, ये याद रखेंगे आप। एक दूसरी बात और है, एक आता है एनीवन आता है दो से अधिक के लिए, और दो से अधिक में से किसी एक के होने के लिए, है ना, तो ये क्या होता है? ओनली फॉर मोर देन
मोर देन 2, 2 से अधिक के लिए आता है। अच्छा, इसी का विपरीत है नन, ये सब में से किसी एक का भी सिलेक्शन करने के लिए नहीं आता, ये भी ओनली फॉर मोर देन 2। ये निगेटिव वर्ड है, ये पॉजिटिव वर्ड है, ये पॉजिटिव वर्ड है, ये निगेटिव वर्ड है, इनके साथ कभी नोट भी नहीं आता, नन और नाइदर के साथ कभी नोट भी नहीं आता, है ना। तो नन ऑफ द गर्ल नहीं आएगा मेरे लिए। अब इसकी फॉर्मेशन बताऊं मैं आपको, देखो एक फॉर्मेशन समझो, आइदर आएगा, नाइदर आएगा, और तुम्हारा आएगा भाई साहब क्या आएगा, एनीवन आएगा, एनीवन आएगा, और नन आएगा मेरे लाल, नन, है ना। और इसके बाद पक्का ऑफ दिया होगा, और उसके बाद दा दिया होगा, उसके बाद नाउन दिया होगा, और उसके बाद वर्ब दी होगी। अब ये वर्ब जो है हमेशा कैसी रहेगी मेरे लाल, सिंगुलर रहेगी, और नाउन हमेशा प्लूरल रहेगा। ये पक्की बात है, 100%, किसी से नहीं कटेगी, लॉक कर दो। दा भी 100% आएगा, इसके बिना काम ही नहीं चलेगा। एक केस में नहीं आता, रट मत लियो। मैं अगर कहूं आइदर ऑफ द माई ब्रदर्स, तो द माई ब्रदर्स दोनों नहीं आ सकते, बिकॉज बोथ आर डिटरमाइनर्स एंड वी कैन नॉट यूज टू डिटरमाइनर्स रेगुलर्स इन द रेगुलर सीरीज। तो याद रखना मेरे लाल कि हम दो डिटरमाइनर्स को एक साथ यूज नहीं कर सकते, तो द और माई नहीं आ सकते कभी भी। तो इस कंडीशन में द कब आएगा, जब आप नाउन में क्या लिखेंगे, एक छोटा सा एडजेक्टिव चिपका देंगे, माई ब्रदर, हिज ब्रदर, हर ब्रदर, तो आप दा नहीं लगाएंगे। और नेथा दा जरूर आएगा। अच्छा, दा क्यों आएगा सर, ये भी तो एक खेल है ना, क्योंकि मेरे लाल इसके जस्ट बाद एक न्यूमरल एडजेक्टिव आता है, आइदर ऑफ द 2 बॉयज, आइदर ऑफ द 3 बॉयज, आइदर ऑफ द 5 बॉयज, है ना। 2 आइदर और नाइदर आएगा, 5 एनीवन और नन आएगा। सो ये जो डिटरमाइनर्स, सॉरी जो एडजेक्टिव है, न्यूमरल एडजेक्टिव, तो ये न्यूमरल एडजेक्टिव होते हैं 3 प्रकार के, ऑर्डिनल, कार्डिनल, मल्टीप्लिकेटिव। तो ऑर्डिनल और कार्डिनल से पहले द आता ही है, द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक, द सेकेंड क्लास ऑफ दिस सेंटर, ऐसे करके। ठीक है मेरे लाल, ओके डन। तो क्या समझे हम यहां पे कि ये नाउन प्लूरल होगा। देखियो, गर्ल प्लूरल है ही नहीं, वर्ब को सिंगुलर बनाया ही नहीं मेरे लाल। मैंने बताया था वर्ब को सिंगुलर कैसे बनाते हैं, बताओ कैसे बनाते हैं बेटे, जिसके लास्ट में एस लग जावे ना, वो वर्ब सिंगुलर बन जाती। बताया था नहीं बताया था, जैसे इज है, वाज है, हैज है, गोज है ना, प्लेज है, ये सब सिंगुलर है, सब सिंगुलर है। आर है, वर है, हैव है, ये सब प्लूरल है। सो इसमें एस लगेगा, ये वाला एस लगा हुआ तो है लेकिन गर्ल में नहीं लगा हुआ, इसलिए कैंसिल। इस वाले में है तो, लेकिन ये आर है इसलिए कैंसिल। अबे सारे गलत तो हो गए। नन ऑफ द गर्ल्स डिजर्व्स, ये सही है, डी आंसर डन हो गया भाई। आगे है ए 7 साइडेड फिगर, जिसकी 7 साइड हो उसको क्या बोलेंगे, हेक्सागोन तो बोलेंगे नहीं, हेक्सागोन तो षटकोण होता है, षटकोण, षटकोण 6 भुजाओं वाला। हेप्टागोन होता है सप्तकोण, सप्तकोण, है ना, हेप्टागोन। मुझे लग रहा है ये आंसर होगा। पेंटागोन होता है पंचकोण, पंचकोण, और ऑक्टागोन होता है अष्टकोण, या अष्टभुज बोलते हैं ना, अष्टभुज, तो अष्टभुज भी बोल सकते हैं इसको, अष्टभुज, षटभुज भी बोल सकते हैं इसे। भुज कभी सोचो, कभी कमी निकालने लगो, षटभुज भी बोल सकते हैं। अगर एक बात बताऊं, पता है बच्चों क्या होता है, वी हैव नो मोर नॉलेज अबाउट द थिंग्स, बट वी आर कंपेयरिंग टू अनदर पर्सन विद हर और हिम। इट्स अ रॉन्ग डिसीजन ऑफ यू, बिकॉज ऑफ जरूरी नहीं है कि जिसने पढ़ा है आप उसकी बात समझिए। अभी मैं यहां बोलूंगा ना षटकोण बोला मैंने, तो लोग क्या कहेंगे, अरे यार गलत पढ़ा दिया सर ने यार, षटकोण तो होता ही नहीं, षटभुज होता है मेरे लाल। जहां षटभुज होंगे, गणित की जानकारी होगी तो वहां कोण भी सटी होंगे, मतलब 6 कोण होंगे। जहां त्रिभुज होगा वहां कोण भी 3 ही होंगे, जहां पंचभुज होगा वहां कोण भी 5 ही होंगे। मैथमेटिकल अगर थोड़ी, मैं पता है कुछ बातें इग्नोर करके निकल जाता हूं, ऐसी बता के निकल जाता हूं, तो कुछ लोग सोचते होंगे
अबे यार कमी कर दी, इनको पता नहीं। अरे पागल, तुम सोच रहे होगे अब भुज याद आ गया तो भुज लगा दिया, पहले कोण याद आ गया तो कोण लगा दिया, गलत कर दिया उन्होंने, तो है ना मेरे लाल। हेक्सागोन हो, पेंटागोन हो, षटकोण या षटभुज लगा सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। हम बोल रहे हैं ना, रजिस्टर्ड कर दो आगे बढ़े भाई। विड्रॉ फ्रॉम ए फॉरवर्ड पोजीशन इन बैटल, बट ये क्या भाई? अच्छा हाँ, वन वर्ड थे ये, चले भाई। तो रिस्टोर मनी क्या होता है? रिस्टोर मनी, रिस्टोर मनी तो क्या होता है? पुनः स्थापित करना। कह रहे विदड्रॉ फ्रॉम ए फॉरवर्ड पोजीशन इन बैटल, बैटल में से यानी लड़ाई में से किसी को खींच लेना, उसे हम क्या कहेंगे? ये बात पूछना चाह रहे हैं भाई साहब हमसे, सही है? तो जरा बताएंगे, आप ही बता दो क्या लगाएंगे हम, बताओ जरा कुछ तो यार, हेल्प करो मेरी भाई। रिट्रीट माने होता है वापसी, रिट्रीट माने क्या होता है मेरे लाल? वापसी। ये होता है शरण लेना, शरण लेना, शरण। रिस्टोर माने तो पुनर्स्थापित करना हो ही गया, और रिसोर्ट माने क्या होता है? सहारा लेना, सहारा लेना, सहारा लेना, सहारा लेना। अब आप बताइए ये क्या कहना चाह रहे हैं कि विड्रॉ, लड़ाई में से किसी को क्या कर लिया भैया? बाहर खींच लिया, तो उसका आंसर क्या लगाओगे आप? जल्दी से बता दो जरा, है? अरे लड़ाई में से किसी को बुलाएगी किसी की अम्मी कि भैया लड़ने मत जाए, को आ जा, तो क्या लगाओगे? शरण लेना, सहारा लेना, पुनः स्थापित करना, या वापस बुलाना, वापस बुलाना। सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन इन एक्टिव पैसिव एंड द डायरेक्ट इनडायरेक्ट। माय कैफे हैज बीन revisited by many tourists। देखो बच्चों, ये पैसिव है ऑलरेडी। क्या है ये मेरे लाल? पैसिव है। इसका मतलब पक्का ये क्या रहा होगा? सब्जेक्ट रहा होगा। अब जब भी हमारे पास पैसिव आ जाता है और पैसिव से एक्टिव बनाते हैं तो इमेजिन करना पड़ता है हमें कि इसका मतलब ये बाई लग के जब आया है तो ये सब्जेक्ट कहां होगा? यहां आके ऑब्जेक्ट बन गया। इसका मतलब इसका सब्जेक्ट बनना जरूरी है। इसका मतलब इसका सब्जेक्ट ढूंढो कहां है। सब में यही है, सब में यही है नहीं है जलवा। लेकिन बेवकूफ हो, जब टूरिस्ट है तो हैज तो आएगा ही नहीं ना, हैव आएगा, हैव आएगा, हैव। लेकिन वो देखेंगे आएगा नहीं आएगा। अब एक बात हो रही है, हैज बीन है, हैज बीन है, तो इसका मतलब हैज रहा होगा, हैव रहा होगा। डिड नहीं रहेगा किसी भी हाल में, डिड नहीं रहेगा और ये भी नहीं रहेगा। इसका मतलब आंसर सी करेक्ट है। बातों बातों में हो गया। मैनी टूरिस्ट हैव रिवाइजिटेड माई कैफे। तो सिंपल सी बात है मेरे लाल, अगर इसका पैसिव वॉइस बनाओगे आप तो माई कैफे से उठाओगे और हैव की जगह हैव बीन लगाओगे। मैंने बता रखी है बात आपको डिटेल्ड। आगे देखिए भाई, लकीली द मशीनरी वाज नॉट यूज्ड बाय देम। पैसिव वॉइस है ये भी। इमेजिनेशन करो कि देम अगर ऑब्जेक्ट बन के आया यहाँ पे क्या है ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या होगा इसका? दे होगा। तो वाक्य दे से स्टार्ट होगा, दे से स्टार्ट है, लेकिन लकीली वो ऐसे लगा दिया उन्होंने तो वो तो लग ही गया। अब दे से स्टार्ट होगा। अब एक बात और है, ये वाज है ना, वाज नॉट यूज्ड, इसका मतलब सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब रही हुई। डिड नॉट, डिड सेकंड फॉर्म है, डिड नॉट यूज्ड। अबे ये सेंटेंस तो गलत है। अच्छा पैसिव वॉइस है ये, तो भी गलत है। डिड नॉट यूज तो होता ही नहीं है, डिड नॉट यूज तो आता ही नहीं, डिड नॉट यूज आएगा, यूज यूज्ड नहीं आएगा। कुछ गड़बड़ है क्या? डिड नॉट यूज्ड आएगा मेरे लाल, ये तो गड़बड़ हो गया। इसमें मैं थोड़ी सी मिस्टेक मानूंगा, डिड नॉट यूज होना चाहिए था। हाँ भाई, वाज नॉट यूज तो वर्ब के थर्ड फॉर्म यूज कर रहे हैं, कोई बात नहीं, पैसिव वॉइस में होती है।
लेकिन इसमें कैसे हो जाएगी? लेकिन ये बच्चों आया हुआ है एग्जाम में, आप गूगल पे डाल के देखना, मगर ये गलत है, यहां पे यूज आना चाहिए, डिड नॉट यूज द मशीन। चले आगे देखें। इज द डोर क्लोज्ड, अलका आस्क्ड द तरुण। वाक्य यहां से स्टार्ट होगा, अलका आस्क्ड द तरुण, और इफ या वेदर आता है इन्वर्टेड कॉमास की जगह, क्योंकि ये क्या है? इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव है मेरे लाल। इफ या वेदर आएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा। बताओ क्यों हो जाएगा? क्योंकि अलका के अनुसार शी आएगा। और एक बार बताऊं, एक बात और बता दूं, बताओ, है ना, शी क्लोज द डोर। अगर ये पास्ट होगा तो प्रेजेंट बनेगा, ये वाला, ये पास्ट होगा तो प्रेजेंट बनेगा, ऐसे करके होता है। ये प्रेजेंट होगा तो ये पास्ट बनेगा, सॉरी फॉर दिस, ये प्रेजेंट होगा तो ये पास्ट बनेगा। इज वाला खेल नहीं होगा, यानी पुनः इज नहीं लगा सकते, इज यहां भी है इसलिए ये गलत हो गया। क्लोज्ड यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा के आपको ये वाक्य किस में बना देना पड़ेगा? पास्ट में बना देना पड़ेगा, है ना। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है बच्चों आपको शीट नंबर 13 पढ़ाने की, और बेहतरीन तरीके से मैंने आपको पढ़ाई है। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। मेरी वीडियोस को यदि आपने एक बार फुल शिद्दत से देख लिया पूरी, तो समझ जाइए कि आपको ये प्रैक्टिस सेट 25 क्वेश्चंस का डन हो गया, कोई भी आपके माइंड से निकाल नहीं सकता, है ना। तो मेरे लाल इसको समझा करो ढंग से और पढ़ा करो, ठीक है बच्चों। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।